क्या पाकिस्तान सिर्फ चाइना के ऊपर ही बैठा रहेगा या उसको अपने और दोस्तों की भी ज़रूरत है, जिसमें सऊदी अरेबिया उनको मैक्सिमम हेल्प देता रहा आज तक। अमेरिका भी देता था लेकिन सऊदी अरेबिया ने उनको आज तक मैक्सिमम हेल्प की। क्या ईरान के साथ वो अपने रिलेशनशिप बढ़ाकर ये महसूस करवाना चाहता है दुनिया को कि देखिए मैं ईरान के साथ भी दोस्त हूँ और सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्त हूँ? ये तो मैंने आज तक नहीं देखा कभी भी कि दो जो आपस में दुश्मन है आप उनके साथ दोस्त रह सकें। दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी कल इमरान खान साहब ने ना एक बहुत बढ़िया मैंने बयान पढ़ा, उनकी तरफ से बढ़िया होता है और मुझे लगता है किसी वक्त कि ये अपनी जो नाकामयाबी हैं या बेवकूफ़ी हैं वो अपने बयानों में शो करते हैं। उन्होंने बयान दिया ताहिर साहब कि मेरी वजह से मैंने मीडिएट किया बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, नहीं तो लड़ाई हो जानी थी। अब ये आप बताइए कितना बड़ा उन्होंने क्लेम किया कि मेरी वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई नहीं हुई। और आप और मैं जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ईरान को देखने के लिए भी राज़ी नहीं है। दैट्स वेरी क्लियर, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, अब सऊदी अरेबिया पिछले कई दिनों से फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी सऊदी अरेबिया के पीछे पड़े हुए हैं कि जो उनकी संस्था है जिसमें 57 के करीब कंट्रीज़ हैं कि उनकी फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए हिंदुस्तान को कंडेम करने के लिए ऑन दी रिमूवल ऑफ 370। खैर मैं यहाँ ये बता दूं कि उन्होंने, आपको भी पता होगा सबको जो हमारे लिसनर देखने वाले हैं, कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में तीसरी बार कोशिश की और तीसरी बार फेल हो गए। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एक बार फिर जो है वो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के ये कहें कि हिंदुस्तान जो है उन्होंने बड़ा गलत किया और उसको कंडेम करें। सऊदी अरेबिया इस वक्त चेयरमैन है उनका और वो नहीं मीटिंग कॉल कर रहा। अब कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि अगर सऊदी अरेबिया कॉल नहीं करेगा तो पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर उनकी मीटिंग कॉल कर लेगा। बड़ी हैरानी वाली बात है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई। लेकिन इसके बीच में क्या बात है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ताहिर साहब को बीच में लेके आऊँगा कि अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है ये ज़रा बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुनने वाली चीज़ है, क्योंकि इसका अफेक्ट आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर। क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो डिटरमिन्ड है टू अब इन्वेस्ट इन इंडिया मोर दैन इवन थिंक ऑफ पाकिस्तान। तो इन दो चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ताहिर साहब, ये जो लेटेस्ट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपना कर्ज़ा मांगना शुरू किया, मैं तो पहले समझता, ये मुझे आज पता चला वो कर्ज़ा देते थे, पहले मैं समझता वैसे ही पैसा देते थे लेकिन जो कर्ज़ा उन्होंने मांगना शुरू किया वापस, और चाइना ने भी कर्ज़ा मांगना शुरू किया वापस, इफ़ नॉट कर्ज़ा एटलीस्ट इंटरेस्ट वापस करना शुरू करो, तो यहाँ पर पाकिस्तान की क्या हालत होगी? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि पाकिस्तान को पहले भी सऊदी अरबिया कर्जा ही देता था, अमदादें तो बहुत कम मिला करती थी। अच्छा, ठीक है, वो चूँकि कंट्रीज़ के इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, पहले उनको कुछ तो कुछ अमदाद मिल जाया करती थी, अब वो भी नहीं मिलती। उसकी एक वजह सब ये कोई ओवर नाइट नहीं हुआ जो सऊदी अरब का प्रेशर बना है। सऊदी अरब जो ख़बरें अंदर की हैं और वो अब ओपन सीक्रेट भी बन चुकी हैं, सऊदी अरब पाकिस्तान से बड़े अरसे से कह रहा था, जब से ख़ास तौर पर इमरान खान की हुकूमत आई है, कि ये आप चीन के बारे में जो अपनी हीट वीट है, सॉरी जो भारत के बारे में जो आपकी गर्मी है, इसको ज़रा कम करें और बयानबाजी को ख़त्म करें। चूँकि सऊदियों को अंदाज़ा था और है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना ये पाकिस्तान की जो है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है, और ना उस रीजन में सऊदियों को पता था हम काम कर सकेंगे, फिर ख़ासतौर पर पाकिस्तान के साथ तो काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है। सऊदी अरब जब कोई एक्शन लेता है तो ये जो गल्फ़ की स्टेट्स हैं वो नॉर्मली उसको फॉलो ही करते हैं, ठीक है। कतर की लीडरशिप के साथ उनकी एक वो सऊदी लीडरशिप का एक ईगो का मसला होता है, वो कुछ मसले अमेरिकन ने सेटल करवाए हैं, लेकिन बहरहाल वो तो चलते रहते हैं, वो तो ह्यूमन इश्यूज होते हैं, छोटी सी ठीक है कंट्री। लेकिन सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री है। अब जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में नहीं जाना, सॉरी चाइना की गोद में नहीं जाना चाहता, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बची।
इमरान खान जो मर्जी स्टेटमेंट देते फिर जो मर्जी कहते हैं, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन किसी तरह हमें वापस अपनी गोद में ले ले, लेकिन अमेरिकन ले नहीं रहे। अब देखिए $1-2 बिलियन तो अमेरिकन के लिए क्या मसला है, ठीक है ना। वो आपके सामने कोविड का मसला चल रहा है, वो उन्होंने $3 ट्रिलियन से स्टार्ट किया अपना सेटअप, ठीक है ना जी। $3 ट्रिलियन मीन्स 3000 बिलियन। ये मैं आपको बता दूं कि 50 अगर छोटे आप कंट्रीज ले लें जी, तो उनकी 3 ट्रिलियन जीडीपी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इस सारी सूरत हाल में अमेरिकन जो हैं वो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी यही कहना, अमेरिकन का भी, कि भाई अब ये प्रूव हो चुका है कि बहुत सारी जो टेररिज्म की प्रॉक्सीज और टेररिज्म के जो काम है वो आपके सॉइल से फूटते हैं, तो यू हैवंट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंट टू स्टॉप देम। बल्कि हमें एक ना अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट देते हो कि हमने आपकी वजह से दहशतगर्दी की जंग में जंग लड़ी, हमारे बंदे मारे गए। तो वो कहते हैं पैसा भी तो हमने दिया था ना आपको, ना ये कारोबार करते हमारे साथ, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब ये जो सारी है ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए सारी बयानबाजी कि हमारे 70,000 बंदे मर गए, भाई ये बंदे अमेरिकन से नहीं मरवाए, आपने खुद मरवाए हैं ना आप उनके साथ करते। आपके 70,000 बंदों की तो दूर की बात है, वो बेचारे लाखों लोग पश्तून एरिया में डिस्प्लेस हो चुके हुए हैं। और चलिए अमेरिकन भी निकल गए जंग से, आप आज भी रोज़ बंदों को मार रहे हैं, चाहे बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो। तो डोंट टॉक लाइक दैट। मतलब ये जो अहमकाना बातें हैं, ये पहले आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए जब दुनिया के लीडर किया करते थे, उस जमाने में डॉक्टर साहब मीडिया नहीं होता था, वो अपने उर्दू लैंग्वेज में छप रहा है, पब्लिक को, अमेरिकन को भी पता चलता था। आज से 30-35 सब कहते थे यार कोई बात नहीं। अब इमरान खान साहब की ट्वीट आती है तो पूरी दुनिया के आगे वो एक अहमकाना स्टेटमेंट आती है। तो अब कोई अमेरिकन के लिए भी चांस नहीं रहा कि वो इनको कंट्रोल करें। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो सऊदीज़ को ये बहुत था कि भाई आप हमारी बात ही नहीं सुनते। फिर डॉक्टर साहब दूसरा बड़ा फैक्टर ये हुआ कि OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, जो जिसमें ओवर 50 कंट्रीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ एक ब्लॉक मलेशिया में बनना शुरू हुआ, जिसे पिछले दिनों टर्की भी मलेशिया, ठीक है। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब भी वन ऑफ द की स्पीकर्स थे। जब सऊदियों ने डांटा और कहा कि भाई फिर पैसे दो, फिर सऊदी तो आज फिर यही कह रहे हैं ना कि एक तो पैसे बंद है, दूसरा जो दिए हुए वो वापस करो। चूँकि सऊदी अरब ने $6.3 बिलियन का पैकेज दिया था, $3 बिलियन थे इसमें कैश, इनको वो जो इनके रिजर्व्स थे, तो उसके लिए जिसे कहते हैं ना सिटिंग लोन, ऐसा नहीं था कि ये खर्च भी कर सकते हैं उसको। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वो ऐसा लोन था कि ये वहाँ रहना था बैंक में। हाँ भाई, उनके पास मतलब जो इनका जो खजाना बिल्कुल खाली नहीं हुआ। अच्छा, उन पर भी 3% का लोन था। अच्छा, इसके अलावा 3.3 बिलियन रफली जो अमाउंट है वो था कि हम उधार तेल देंगे। अच्छा, सऊदी अरब ने वो भी देने से एक तरह से रिलेक्टेंट हो गए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और मुस्लिम रिलीजन में तो ये कहा हुआ है कि आपने इंटरेस्ट ना देना ना लेना। हाँ जी, तो फिर सऊदी अरेबिया नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान की पूरी बैंकारी इंटरेस्ट के बेस पर चलती है ना। वो इस्लामिक बैंकारी भी है, वो तो ऐसे ही। सऊदी अरेबिया मैं वैसे नहीं, सऊदी अरेबिया की रजीम तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ट्रेडिंग और बिजनेस करते हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। पूरी दुनिया में उनका पैसा लगा हुआ है, इंटरेस्ट की बेस पे भी लगा हुआ है, कारोबार की बेस पे भी लगा हुआ है। और वो जो इंटरेस्ट की डॉक्टर साहब डेफिनेशन है वो सऊदी अरब का क्या है, वो तो मैं भी एग्री करूंगा इस बात से। इंटरेस्ट की वो डेफिनेशन तो है ही नहीं। सूद जिसे हम कहते हैं ना, सूद तो वो ये होता था कि आपसे मैंने पैसा लिया और मेरी कोई मजबूरी है, ठीक है जी, मैंने कोई बच्चों की शादी करनी है या तो आपसे पैसा, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो उस पे इस्लाम की थी शेक कि आप इस पे इंटरेस्ट ना लें। लेकिन अगर मैंने आपसे पैसा ले के प्रॉपर्टी ली और उसमें से मैंने 25% कमाया 2 साल में, तो आपको भी 10% दिया, तो ये सूद नहीं है। इस पे तो इस्लाम के स्कॉलर्स भी कह रहे हैं कि ये तो बिजनेस है, ये तो कारोबार है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप ये हीट अगेंस्ट इंडिया अननेसेसरली ये बंद करें। सेकेंडली, ये जो टेररिज्म का कारोबार बंद है। पाकिस्तान उनसे कहता है जी हमने भी तो वो काम शुरू किया था अलकायदा वाला, उसमें भी तो आपके लोग, तो उन्होंने कहा यार वो काम जब हुआ था हो गया, ख़त्म हो गया, मूव ऑन। वो हमें ज़रूरत थी उस वक्त,
आपको भी तो पैसे मिले ना, वो जो रशिया के अगेंस्ट। हाँ, वो कहते हैं कि भाई आपको भी तो पैसे मिले थे ना, कोई हमने आपसे मुफ्त काम तो नहीं करवाया था ना, यू आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी फॉर दैट, यू गॉट द मनी, यू बिल्ट योर इंस्टीट्यूशंस, तो मूव ऑन नाउ। ठीक है, अब तुम एक ही बात को हमारे ऊपर चढ़ाते रहोगे तो पहले तो फिर अपने पास रिसोर्सेज इकट्ठे करो ना, वो है नहीं पाकिस्तान के पास। अब सऊदी अरब को एक मसला तो ये चला आ रहा था भारत की वजह से, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, पाकिस्तान का खास तौर पर पिछले 1 साल से दबाव था कि OIC की बुलाएं, OIC, उस पर ना सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि दीगर कंट्रीज ने भी कहा कि भाई हम इस पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है ना, बल्कि हम इसमें ये इंटरेस्ट है कि तुम अपना मुंह खाम खाना खोला करो, तुम्हें उसका कोई फायदा नहीं है। कुरैशी साहब का जो पॉइंट था ना, वो ये पॉइंट था कि जो 5 अगस्त है जी, हाँ जी, उस पर ये कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। राइट, चलिए, वो तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उसको भी आप टच करिए, यूनाइटेड नेशंस की तीसरी बार 1 साल में कॉन्फ्रेंस हुई इसी बात पर, सिक्योरिटी काउंसिल की तीसरी बार, और वो भी चाइना की कहने पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर बार, तीनों बार इनको मुंह की खानी पड़ी। वहां पर उन्होंने यही रेजोल्यूशन कहा कि दिस इज योर बायलैटरल इशू, वी विल नॉट इंटरफियर एंड प्लीज डोंट कम अगेन। अब ये बात उनको समझ नहीं आती। देखिए, वो OIC में भी नाकाम होते हैं, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में भी नाकाम होती है। अभी ये जो रिसेंटली दो दिन पहले वाक़या हुआ, ठीक है ना, उसमें उन्होंने वाकई UNSC वालों ने कहा कि जनाब इस पे हमारे पास कोई टाइम नहीं है, क्योंकि ये हमारे वो है ही नहीं मसला, ये हमारे वो मैंडेट में ही नहीं आता।